अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू व्यू कॉन्सेप्ट और ENG 201 का लेक्चर नंबर 5 आज लेके आए हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के हम इस लेक्चर में जो है ना कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वो कैसे डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है और वो कैसे हम करते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसका पर्पज़ जो है वो दो तरह के होते हैं। एक्सप्लिसिट पर्पसेस भी होते हैं और इम्प्लिसिट पर्पसेस भी होते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। तो एंड तक देखिएगा वीडियो और शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ओके जी, डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। सो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड्स टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल। तो जो मकसद होता है डॉक्यूमेंट का, सिंपल सी बात है, हम उसमें यही लिखते हैं जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्यों लिख रहे हैं और हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें लिखनी होती हैं, डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो उसके बाद हमारा जो आ गया है राइटिंग पर्पसेस, उसको हम देख लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं तो उसमें कितने किस्म के पर्पसेस होते हैं। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट जब हम लिखते हैं ना तो उसके जो एक्सप्लिसिट पर्पसेस हैं और गोल्स हैं। एक्सप्लिसिट पर्पसेस और गोल्स वो होते हैं जो राइटर यानी लिखने वाले हम और द रीडर और जो हमारे ऑडियंस हैं वो रेडीली एग्रीड ऑन। तो दोनों जो है ना वो उस पर एग्री होते हैं उन पर्पसेस के लिए। और वो जो पर्पसेस हैं जो जनरल उसकी कैटेगरीज हैं वो 4 हैं और उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है जी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। हमारा मकसद होता है एज ए राइटर कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। टू गिव इंस्ट्रक्शन, या मकसद होता है राइटर का कि वो इंस्ट्रक्शन को पास करे, मतलब अगले जो अपनी जो ऑडियंस है उस तक पहुँचाए। टू परशेड द रीडर, तो यानी जो रीडर है उसे अपनी तरफ राग़िब करे। और टू इनएक्ट और प्रोहिबिट समथिंग। और चौथा जो है ज़रा सख्त होता है, तो इसमें ये होता है कि हम किसी चीज़ के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाते हैं या किसी को रोकना हो किसी काम से, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये 4 किस्म के जनरल पर्पज़ हैं, तो ये आपने माइंड में रख लेने हैं। ओके जी, जब आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे हम जो पर्पसेस हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। सो यहाँ पे है कि इन एडिशन टू एक्सप्लिसिट गोल्स, हाउ एवर राइटर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट विद अनस्टेटेड बट स्टिल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इम्प्लिसिट गोल्स इन माइंड। तो एक्सप्लिसिट गोल्स वो होते हैं जो ढके छुपे नहीं होते, वाजिया होते हैं। इम्प्लिसिट गोल्स वो होते हैं जो ढके छुपे होते हैं। ठीक है, इसको अब डिटेल में हम देखेंगे आगे। तो पहले आगे हैं जी हमारे पर्पसेस एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड, जो बिल्कुल वाजिया हो। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो है वो नीचे मेंशन है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है, या रीडर को अपनी तरफ राग़िब करना होता है, या हमने किसी चीज़ से जो अपना व्यूअर्स या ऑडियंस है उन्हें मना करना होता है। ठीक है, सो वट एवर इज द जनरल पर्पज ऑफ एन ओवरऑल डॉक्यूमेंट, सर्टन सेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक पर्पज। एक डॉक्यूमेंट के कुछ जो हिस्से हैं ना तो उनके अपने अपने जो है ना क्या होते हैं, पर्पसेस होते हैं। यानी डॉक्यूमेंट्स के जो हिस्से होते हैं हर हिस्से का एक अपना पर्पस होता है, तो उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें था हमारा जी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो जब हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम किस तरह के डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना इसमें इसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है वो है पहले लिटरेचर रिव्यू या स्पेसिफिकेशन। हम जो है ना क्या कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेक्शंस हैं इन डॉक्यूमेंट्स में वो कौन से यूज़ होते हैं। हम अगर किसी चीज़ का लिटरेचर लिख रहे हैं, कोई चीज़ उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। उसमें हमने उसका बैकग्राउंड लिखना होता है, उसकी थ्योरी लिखनी होती है। ठीक है, उसके अंदर उसके मटेरियल्स जो हैं वो लिखने होते हैं। उसके अलावा रिजल्ट्स, रिजल्ट से मतलब है अगर जो हम डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। और टेबल्स में जो है हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो जो कंपेयरिंग जो व्यूअर या रीडर है ना तो उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये सेक्शंस जो हैं वो यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स में जब हम इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी हो। सही है जी, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि दिस डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीजंस बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। यानी ये डॉक्यूमेंट
कि जो पर्पस को जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना एक्सप्लिसिटली, तो उसमें हम बता रहे हैं कि ये जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं और ये किस चीज़ से रेलिवेंट है। ये जैसे कि आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में हम जो डिस्कशन करेंगे वो रीजंस करेंगे जो नए ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में बनने की वजूहत बनी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था डॉक्यूमेंट दैट गिव इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं ना वो आते हैं प्रपोजल। ठीक है, इसमें प्रपोजल्स आते हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को। और इन प्रपोजल्स में जो सेक्शंस होते हैं ना इन डॉक्यूमेंट में वो कौन से होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और इसके अलावा हमारे वर्क प्लान होते हैं। और इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि दिस डॉक्यूमेंट्स आउटलाइंस अ प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। अच्छा, एमसीक्यूज में आपसे पूछ भी सकता है ऐसे आपको एग्जांपल देके कि ये एग्जांपल जो है ये किस डॉक्यूमेंट टाइप में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इस तरह भी आ सकती है। इसको मैं आपको हाईलाइट आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपके सामने चीज़ें खुल के आएँ। तीसरा जो हमारा मकसद था वो ये था डॉक्यूमेंट्स मीन टू परसुएड द रीडर। तो अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स यूज़ होती हैं जिसमें प्रपोजल्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल रिपीट होती हैं। कुछ प्रपोजल्स ऐसी भी होती हैं कि हमने जो अपने हायर अथॉरिटीज़ होती हैं या जिनसे हमने काम करवाना होता है हम उन्हें हम प्रपोजल्स भेजते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ठीक है, या जो हम चीज़ प्रपोज कर रहे हैं वो उसमें आमीन कह दें या उसे रिकमेंड कर दें। ठीक है, तो इसमें रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, जॉब एप्लीकेशंस की लेटर्स आ जाते हैं इसमें और रिज्यूम्स आ जाती हैं। तो हम जॉब एप्लीकेशन जो लिखते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं तो हम क्यों लिखते हैं, हम इसलिए तो लिखते हैं कि जो हमारा रीडर है वो हमारी तरफ राग़िब हो जाए या वो हमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। तो ये वो डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं और इसके जो सेक्शंस यूज़ होते हैं उसमें डिस्कशन यूज़ होती हैं, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन यूज़ होती हैं। और इसकी जो एग्जांपल आपको दी हुई है कि दिस डॉक्यूमेंट प्रपोज अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, आखिरी जो है वो क्या था, इनेक्ट समथिंग, टू मीन टू इनेक्ट समथिंग। तो इसमें डॉक्यूमेंट टाइप जो यूज़ होते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, पेटेंट्स होते हैं और अथोराइजेशन मेमोरेंडा होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल आपको दी हुई है मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा लाइटली से सख्त होते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि नोटिस बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर अहेड, नो अथोराइज पर्सन अलाउड। जैसे बोर्ड नहीं लगे होते हैं हमारे बड़े बड़े कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना मना होता है, तो ये जो वो बोर्ड लगे होते हैं ना तो वो बेसिकली वो भी इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है किसी चीज़ से मना करने के लिए। ठीक हो गया जी, पहले ही हमारी कंप्लीट हो गई जो एक्सप्लिसिट पर्पस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए जी इम्प्लिसिट पर्पसेस की तरफ। तो आपको बताया था मैंने कि इम्प्लिसिट पर्पसेस क्या होते हैं। ये ज़रा वो होते हैं जो ढके छुपे हुए होते हैं। तो इम्प्लिसिट पर्पसेस मींस द पर्पस विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में क्लियरली स्टेट नहीं होते लेकिन अगर पढ़ने वाला समझने वाला जो समझ सके तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो उसके कॉमन गोल्स हैं ना ये इन डॉक्यूमेंट्स के, बाकी आप स्टडी कर लीजिएगा, वो ये है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, यानी अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हम इम्प्लिसिट पर्पसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हम ये करते हैं। और टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, और जो एक्शंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबको डिटेल में एक एक दफ़ा देख लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है। एक अच्छा जो लेटर होता है, ठीक है, उसकी खासियत होती है कि वो ऐसे अंदाज में लिखे जाए कि कम्युनिकेशन आने वाले फ्यूचर वक्त में भी जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हों वो बढ़ती जाए। ठीक है, आपके रिलेशन बिल्ड अप हो। तो communication not only conveys information but also establish a relationship between a speaker and listener or writer or reader। ठीक है, a well written letter of inquiry for example can begin a professional connection that may last for years। यानी अगर आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी भी लिख रहे हैं, कितना सख्त लफ्ज़ है, लेकिन वो भी ऐसे अंदाज में लिखें कि हो सकता है कि आपके रिलेशन जो है ना वो काफ़ी सालों तक बिल्ड हो जाएँ। ठीक है, उसके बाद है टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। Okay, an underlying goal of all technical and scientific writing is to get the reader to trust the writer's credibility। तो बिल्कुल ये जो
जो पर्पज़ है हमारा इम्प्लिसिट पर्पज़, तो ये भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। इससे आपकी जो साख होती है ना वो बढ़ती है, यानी आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, आपका ट्रस्ट होता है, आपका दूसरों का आप पे जो एतमाद होता है वो भी जो है ना एक मकसद होता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अंदाज से अपने लेटर्स को लिखें कि स्पेशली साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग की बात हो रही है कि हमारी जो कनेक्शन है एक तो वो इस्टेब्लिश रहे, और इसके अलावा ट्रस्ट बिल्ड हो, और आइंदा भी हमारे जो मामलात हैं, जो कम्युनिकेशन है वो जारी और सारी रहे। ख़ास तौर पे बिज़नेस राइटिंग में तो बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि बिज़नेस राइटिंग में बिज़नेस बनता ही रिलेशन से है और अच्छे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी से। ठीक है, तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रिसिशन एंड केयरफुली क्वालिफाई स्टेटमेंट्स दैट नीड टू बी क्वालिफाइड। ठीक है, यानी जो आपने कोई भी स्टेटमेंट आप शामिल कर रहे हैं ना अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका शामिल होना भी बनता हो। ठीक है, ओके ना, लास्ट इसमें है जी टू डॉक्यूमेंट एक्शंस। वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इज दैट राइटिंग कैन बी फेयरली परमानेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राइटिंग कैन बी फेयरली परमानेंट का मतलब ये है कि जब हम स्पीच करते हैं, बात होती है या आपस में वैसे मुबासा होता है, जो भी है मामलात औरल कम्युनिकेशन में, तो बात तो हवा हो जाती है ना। हवा होने का मतलब है कि बस ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, तो इसमें जो अहम मकसद है वो एक ये भी होता है, इम्प्लिसिट पर्पस जो है वो ये भी है कि हम जो एक्शंस होते हैं या जो मामलात होते हैं उनको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन में, साइंटिफिक कम्युनिकेशन में, ये और जनरल कम्युनिकेशन में भी जो है ना रिटन कम्युनिकेशन का ये एक बहुत अहम जो है वो रोल है। ओके जी, आगे आगे जी नया टॉपिक हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होती है? इफ़ अप्रोप्रिएट स्टेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव एट द बिगनिंग। ये बहुत अहम चीज़ है, जो आप ऑब्जेक्टिव जब भी लिखते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट का, तो वो हमेशा उसके शुरू में होना चाहिए। सही है, एग्जाम्पल आपको दी हुई है उन्होंने, तो जैसे लिखा हुआ है कि दिस लेटर इज रिटन टू इंश्योर द मैनेजमेंट इज फुली अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द करंट इरेजन प्रॉब्लम इन द सेक्शन 3 फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट। तो ये एक प्रॉब्लम कोई था, तो उस प्रॉब्लम को कन्वे करने के लिए जो पूरा लेटर लिखा जा रहा था, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव था लेटर का उन्होंने वो शुरू में ही बता दिया। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, एग्जांपल से आप खुद काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और इंशाल्लाह जो आपका शॉर्ट लेक्चर है उसमें मैं जो अहम पॉइंट्स हैं वो कवर कराने की कोशिश करूंगा, जो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़रूरी होंगी। ठीक है, ओके, गाइडलाइन 1 दी हुई है, गाइडलाइन पढ़ लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आने वाली हैं। आइडेंटिफाइंग द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन। सो व्हेन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, जब आप ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन कर रहे होते हैं, स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन। जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जॉब चाहिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट है ना। इसके अलावा अगर आपने कोई फंड्स अप्रूव कराने हैं किसी हायर अथॉरिटी से, तो आपका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि आपको फंड्स मिलें। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना फाइनल रिजल्ट्स की, ये बहुत ज़रूरी होती है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। उसके बाद आ गया पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन रीडिंग समथिंग। ओके, when people read they respond in two ways simultaneously। ठीक है, or they think and they feel at the same time, and focus your attention on accurately understanding the communication to be delivered and present it in such a way that it is viewed favorably। कहने का मकसद ये है कि जो लोग हैं वो जब आपके मैसेज पे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा या बुरा। या तो वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपको बुरा रिस्पॉन्स देंगे। तो कोशिश यही करें, इसमें ये बता रहा है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिले ना वो आपके फेवर में हो, यानी आपको गुड रिस्पॉन्स मिले। तो ये चीज़ आपने जो है ना फोकस रखनी होती है डिफाइनिंग अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते वक्त। ठीक है, तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स का पार्ट 2 भी है और बहुत मज़े का है। तो लेसन 5 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। तो लेसन 6 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे जो वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और चैनल व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।